तो हम लोग 22 में से सीधे IIT गए, बाकी कुछ लोग IISc धनबाद गए, कुछ रुड़की गए, और जो बचे हुए रहते थे सर वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बिहार के इंजीनियरिंग तो हो ही जाता था। तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है इसमें से, मतलब 25% स्टूडेंट सीधे IIT में लैंडअप करता था, जबकि 700 सीट पूरा ऑल इंडिया में 700 सीटें हुआ करती थी IIT में। तो आप समझिए कि भारत के किसी एक छोटे से हॉस्टल से 700 में से 6 लड़का IIT चला जाए, और साइंस कॉलेज से उस समय 50 से ज़्यादा स्कोर रखता था IIT में जाने वाले, कैवेंडिश से भी अच्छे खासे लोग जाते थे। तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, और जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि आपको हमेशा अध्ययनरत रहना है, एकदम अहर्निश लगे रहना। अध्ययन करने की कोई उम्र नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। लगातार आपको यदि अध्ययनरत रहेंगे, स्टडीज के प्रति आपका रुझान रहेगा, तो आप एक से एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। हम लोगों ने वही किया है यहाँ पर, और कोई धंधा ही नहीं था। यहाँ जो भी स्टूडेंट जितने सारे थे, मुझे स्मरण नहीं कि कोई भी एक विद्यार्थी उसमें ऐसा रहा होगा जिसको अध्ययन में रुचि नहीं रहा होगा और अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि में शामिल रहा होगा। सभी के सभी लगातार पढ़ते रहते थे, अध्ययनरत रहते थे, एक सेकंड भी टाइम नहीं वेस्ट करते थे, और इसका नतीजा होता था कि जब रिजल्ट आता, कॉम्पिटिशन रहता था कि यदि जेईई का रिजल्ट आया नहीं हुआ तो उसके बाद फिर रुड़की उस समय हुआ करता, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग से एंट्रेंस होता, तो रुड़की में कई सारे लोग इसी हॉस्टल के अभी नहीं वो कैवेंडिश ये थे, वो डे स्कॉलर शांत मनु जी भी हमारे 6 रोल नंबर थे सेक्शन में भी, जम्मू कश्मीर में IAS से रिटायर हुए। तो हम लोग रोल नंबर वाइज याद रखते थे कि एक रोल नंबर कहाँ है। एक रोल नंबर संजीव कुमार थे हम लोग सेक्शन, जो IIT कानपुर गए थे, इलेक्ट्रिकल में गए थे। तो हम लोग एक रोल नंबर वाइज हिसाब लेते थे, एक IIT कानपुर गया, 2 नंबर खड़गपुर गया, तो 3 नंबर यहाँ गया, इस तरीके से हिसाब रखा। और अभी भी स्मरण है हम लोग को, रोल नंबर हम लोग याद रखते हैं, हमारा 25 रोल नंबर ये सेक्शन है। तो बहुत ही स्पर्धा का माहौल हुआ करता था, और जो प्राध्यापक गण थे उनमें जो पढ़ाने की जो जिज्ञासा रहती थी, उनकी जो प्रोपेंसिटी रहती थी, वो आप समझ नहीं सकते हैं। और सिर्फ हम लोग ISc में फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आए थे, तो फिजिक्स में कम से कम 1 दर्जन प्रोफेसर अलग अलग टॉपिक पे, लाइट कोई पढ़ा रहे हैं, हीट कोई पढ़ा रहे हैं, जनरल फिजिक्स कोई पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग SN शर्मा जी जनरल फिजिक्स पढ़ाते थे, उनसे बातचीत होती है, संवाद कायम होती है, जो कई कम ही लोग सर समय के बचे हुए जो हम लोग पढ़ाते थे, जो सीनियर थे। तो बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर आप लोगों को मिला है, और इसके इतिहास में इतिहास देख ही रहे हैं कि कई सारे लोग IAS IPS में कम से कम हम लोगों के बैच से 300 पौने 400 का बैच समझिए, 4 सेक्शन हुआ करता था, लगभग 400 में से करीब 70-75 लोग UPSC में जाते थे। अभी आपने देखा हम डिजिटल उससे पहले आलोक राज, तो हमारे बैचमेंट है, बायोलॉजी में थे वो, डी सेक्शन ISc में, बायोलॉजी में D सेक्शन हम लोग बैच एक ही बैच में थे 80-82 में, जो हमसे पहले थे। तो बिहार कैडर में आपको एक ही बैच का 2 IPS ऑफिसर दिख रहा है अभी। तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है साइंस कॉलेज का, और साइंस कॉलेज में आने के लिए लोग जो स्कूल्स, हाई स्कूल्स वगैरह से जो मैट्रिक पास करते थे, उनमें पूरा एक लक्ष्य रहता था कि हमको साइंस कॉलेज में किसी तरीके से प्रवेश पाना है। और प्रवेश पाने के बाद यह उनके पेरेंट्स समझते थे कि अब हमारे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो गया, ये कुछ न कुछ जरूर करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अभी कैवेंडिश में मैं 62 में रहता था, तो सिंगल सीटेड था। 63 में एक रमेश चंद्र ठाकुर रहते थे, हमारे पड़ोसी थे, वो छपरा के अभी सबसे बड़े हड्डी के डॉक्टर हैं, अभी उनको इंटरनेशनल प्राइज मिला अभी 15-20 दिन पहले। रमेश चंद्र ठाकुर सारण में, उन्होंने हड्डी के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिसर्च किया, इंटरनेशनल प्राइज मिला है, जो हमारे पड़ोसी 63 नंबर में। तो एक से एक विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में जाकर के, शैक्षणिक क्षेत्र में जाकर के बड़ी ख्याति प्राप्त की है। तो आप लोगों को उसी विरासत को आगे बढ़ाना है, और विरासत को तभी आप बढ़ाएंगे जब, जो मंजू झा मैम बताई है कि आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कीजिए टाइम, आप लगे रहिए, पूरा अध्ययनरत रहिए, और लगातार पढ़िएगा तो सफलता तो आना ही आना है। सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। परिणाम आपके सामने खड़े हैं, ये भी बात तो